हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस अब ऑनलाइन क्लास। आप लोगों का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। तो 71st पीपीएससी मेंस के लिए जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स ओरिएंटेशन क्लास है, एज वेल एज ये जो ओरिएंटेशन क्लास है 72nd पीपीएससी मेंस के लिए भी, जो लोग भी और भी टारगेट कर रहे हैं उसके लिए भी ये काम करेगा। क्योंकि जो पैटर्न होता है हम उस चीज़ को आज देखेंगे ओरिएंटेशन क्लास में कि पीवाईक्यू से तो हमें वो एग्जैक्ट करंट अफेयर्स तो वो डिकोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली करंट अफेयर्स इज डायनेमिक, ईयर बाय ईयर वो चेंज हो रहा है। बट एक ट्रेंड हमें ज़रूर पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स में कौन सा जो फोकस एरिया है बीपीएससी का वो कौन कौन से हैं। तो फोकस एरिया को पता करने के लिए एक बार बस हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं करंट अफेयर्स को, जिससे हमें एनालिसिस मिल जाएगी कि करंट अफेयर्स में भी जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो बीपीएससी कौन सा पूछता है। फिर उसके बाद हम टॉपिक लिस्ट देख लेंगे जो इस कोर्स में आपको कवरेज करवाया जाएगा। ऑलराइट, तो जो संजीवनी में है उनको मेंटरशिप इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग मिलेगा, एंड जो लक्ष्य बैच में है उनको बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। एंड जो ज़्यादातर मैं ही लूँगी, एंड एक टीम मेंबर हमारे हैं अभिषेक सर, वो लेंगे। एंड जो हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम की टीम हमारी लेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आज करंट अफेयर्स के सारे पीवाईक्यू को देखेंगे, एक एनालिसिस पता करेंगे। अब इसमें आप बोलोगे कि करंट अफेयर्स में टाइप्स क्या होता है, तो टाइप्स हो गया बेसिकली रिफरिंग टू द सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से कौन सा रिलेशन पूछा गया है। तो जैसे आप देखोगे 68 बीपीएससी ऑनवर्ड्स, 68 हो गया, 69 हो गया, 70 हो गया, करंट अफेयर्स में पॉलिटी का टॉपिक का करंट इवेंट का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है, ये 3 बीपीएससी से। तो ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी जियो का जो पोर्शन है उसका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आपका इसमें पूछ दिया जाए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का कोई दायरा नहीं है, कोई हिस्टोरिकल कंसेप्ट अभी हाल फिलहाल में कोई करंट अफेयर्स में आया है तो उसको करंट अफेयर्स में पूछ देगा। साइंस और टेक से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स है तो उसको पूछ सकता है, पॉलिटी, एंड सेम गोज विद द जीओ एंड इको। तो इस बार हमने जो करंट अफेयर्स को रखा है वो पूरा इंक्लूसिव रखा है कि सारे सेक्शन का करंट अफेयर्स आपको करंट अफेयर्स पोर्शन में कराया जाए। जो 70th बीपीएससी के टाइम हमने उसको सेग्रीगेट कर दिया था, जिस वजह से लोगों को लगा, बच्चों को लगा कि हम करंट अफेयर्स में सिर्फ आईआर ही करवा रहे हैं, बट ऐसा नहीं था, सारे सेक्शन में हमने करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर दिया। तो टू कीप दैट वो कंफ्यूजन आपको ना रहे, तो हमने क्या किया है, जो जो सेक्शंस के भी करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स न्यूज़ में है उसको हमने करंट अफेयर्स के सेक्शन में ही इंक्लूड कर दिए। तो सबसे पहले तो हम टाइप देख लेंगे कौन से एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक्स पे आएंगे कि ये टॉपिक आपको कवर करवाई जाएगी। संजीवनी बैच में उसी आधार पे आपको टारगेट्स दिया जाएगा, लक्ष्य बैच में उसी आधार पे आपका लेक्चर्स लिया जाएगा, एंड इट विल बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा। मान लो ये हमारा 3 महीने का प्रोग्राम है, इसी बीच कोई 1-2 करंट अफेयर्स ऐसा आ जाए जो बहुत ही हाईलाइटेड हो तो ऑब्वियसली वी विल कवर दैट एज वेल। ठीक है, लेकिन अभी GS1 के लिए ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कंप्लीट होते जाता है कोई टॉपिक हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिल जाता है तो उसका आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, साथ साथ उसका एक लेक्चर भी हो जाएगा अगर कुछ ऐसा करंट अफेयर आता है जो बहुत हाईलाइटेड है एंड इट कैन बी आस्क्ड इन द बीपीएससी मेंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे 70th बीपीएससी का लेटेस्ट से हम लोग बैकवर्ड जाएंगे। तो 70th बीपीएससी मेंस में करंट अफेयर्स के क्या क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मैंने बोला ना कि वो क्या कर रहे थे, 68 बीपीएससी से ऑनवर्ड बीपीएससी क्या कर रहा है, पॉलिटी के करंट अफेयर्स वो पूछ दे रहा है करंट अफेयर्स सेक्शन GS1 में। पॉलिटी किस में है, GS2 में, लेकिन GS2 का पार्ट वो इसमें पूछ दे रहा है। तो डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ द यूनिटी एंड द कोलिजन पॉलिटिक्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी आफ्टर द डिफीट ऑफ द आम आदमी पार्टी इन द दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दिशा पे चर्चा की जाए। तो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द टॉपिक अपोजिशन पार्टीज एंड ऑल्सो द कोलिजन गवर्नमेंट रेफरिंग टू दी दिल्ली असेंबली इलेक्शन। तो हमें इन्हीं चीज़ों पे बात करनी है, थोड़ा सा जो भी करंट इवेंट्स है रिलेटेड टू द ऑर्डिनेंस जो पास हुआ था दिल्ली के गवर्नेंस सिस्टम को थोड़ा चेंज करने के लिए, तो वो सारे चीज़ का जिक्र करते हुए हमें इस क्वेश्चन को डील करना है। तो यहाँ से हमें पता चला कि पॉलिटिकल न्यूज़ को भी ये करंट अफेयर्स में पूछ सकते हैं
सेकंड आप आते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर हैज कंप्लीटेड 3 years. थ्रो लाइट ऑन द कॉज ऑफ दिस वॉर एंड डिस्कस इट्स इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. रूस यूक्रेन युद्ध को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं. इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए और इसके विश्व राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए. अगेन वेरी मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टीन वॉर्स, ये सब क्या है, बहुत हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं. और ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें इंडिया का दूसरे देश के साथ हम लोग रिलेशन देखेंगे. आप यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे इंडिया का कॉन्टेक्स्ट तो पूछा ही नहीं है, बट यहाँ पे कॉजेज पूछ दिया, तो कॉजेज में डायरेक्टली रशिया यूक्रेन का ही कॉजेज जाएगा, लेकिन इसका इफेक्ट्स पूछा ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का इफेक्ट आप बताओगे, लेकिन उसमें आप ज्यादा इंडिया का रेफरेंस देख के बताओगे. ठीक है, तो कभी भी वर्ल्ड लेवल पे आएगा तो आपको इंडिया के एक्सपेक्ट को उसमें इंक्लूड करना है. ये कौन सा सेक्शन हो गया, ये सेक्शन आपका हो गया आईआर का. नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड नंबर पे. महाकुंभ फेयर वर ऑर्गेनाइज इन इंडिया ऑन मई 13 जनवरी 2025 टू 26 फरवरी 2025. हाउ वाज दिस फेयर ए सिंबल ऑफ द इंडियन कल्चर, रिलीजियस फेथ एंड सोशल हार्मोनी, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल. अब ये बहुत ही मिसलेनियस कैटेगरी में आ गया, महाकुंभ फेयर हुआ तो उस पर पूछ दिया. एंड जस्ट ये आपको एज ए बहुत ही जेनरिक फॉर्म में लिखना है, इसके लिए कुछ अलग से आपको करने की जरूरत नहीं. जस्ट यू हैव टू नो कि महाकुंभ फेयर जो होते हैं, आपको डेट भी दे दिया, कहाँ होता है, क्यों होता है, ये बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सबको पता होता है. उसको आपको इंडियन कल्चर, रिलीजियस फेथ और सोशल हार्मोनी से लिंक करते हुए एक लिख देना है कि इंडियन कल्चर इसमें कैसे डिपिक्ट होता है, साथ साथ सोशल हार्मोनी कैसे होता है. ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे आते हैं महाकुंभ फेयर में और वो बिलीव रखते हैं, तो एक तरीके से ये सोशल हार्मोनी का फेस्टिवल है. ठीक है, तो इसको बहुत जनरलाइज, तो इसको आप मिसलेनियस कैटेगरी में डालोगे. ये हमेशा से ट्रेंड नहीं रहा है बीपीएससी, दिस इज लाइक आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन. नेक्स्ट हम देखते हैं, थ्रो डिटेल लाइट ऑन द नीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया. बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता एवं महत्व पे विस्तृत प्रकाश डालिए. तो कास्ट बेस्ड सेंसस बहुत ही हॉट टॉपिक है, एंड अगेन इट इज मोस्टली रिलेटेड टू द पॉलिटी सेक्शन एज वेल एज इको एंड जियो का भी. सेंसस है तो इको एंड जियो का में ही रेफर होगा, लेकिन कास्ट बेस्ड सेंसस है तो थोड़ा पॉलिटी का भी एक्सपेक्ट है इसमें, लेकिन ये न्यूज में था, दैट्स व्हाई इट हैज बीन आस्किंग इट. तो यहाँ पे हमें क्या मिला, पॉलिटी एंड जियो इको का भी सेक्शन का करेंट अफेयर्स रिलेटेड चीज क्वेश्चन का GS1 में पूछ सकता है. नेक्स्ट आते हैं, एनालाइज लॉजिस्टिकली व्हाट द फ्यूचर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया विल बी एट द नेशनल एंड द इंटरनेशनल लेवल अंडर द लीडरशिप ऑफ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंटशिप के बाद इनका क्या प्रभाव पड़ेगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे. ठीक है, तो ऑब्वियसली नए प्रेसिडेंट यूएसए आए थे और उसके बाद क्या इनका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसमें क्या आ गया, ये कौन सा टाइप हो गया, एक तो आईआर हो गया, पूरा आईआर ही हो गया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमें बताना है कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड उसी को आपको नेशनल लेवल पे बताना है, मतलब इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड. अगेन यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका पॉलिटी का एक टॉपिक है, उसको यहाँ पे लिंक कर दिया गया, तो पॉलिटी के एक्सपेक्ट को हमको कवर करना है. नेक्स्ट देखिए, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया, गिविंग रीजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर रिसेंटली एंड ऑल्सो इवैल्यूएटेड इट्स इफेक्टिवनेस इन द प्रेजेंट टाइम. अगेन मणिपुर बहुत हाईलाइटेड टॉपिक था, तो मणिपुर का आपको पूरे अच्छे से उसको जान लेना है कि हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट क्या रहा, क्यों ऐसा हुआ, सरकार ने फिर उस पर क्या किया, कमिटीज बनाई, उसका रिकमेंडेशन क्या था, कैसे उसको सप्रेस किया गया, अभी का क्या कंडीशन है, ये सब करना है. तो उसमें जो प्रेसिडेंट रूल लगा तो उसके रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अगेन ये पॉलिटी का टॉपिक है, तो जो पॉलिटी का जो की टॉपिक है, प्रेसिडेंट इज वन ऑफ द की टॉपिक ऑफ द पॉलिटी सेक्शन, उसको करंट अफेयर्स में पूछ दिया, तो यहाँ से भी हमें वो क्लैरिटी मिल गई. डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन, अगेन पॉलिटी का टॉपिक है ये. वन नेशन वन इलेक्शन के रामनाथ कोविंद की कमेटी भी बनी थी, उसमें उन्होंने रिकमेंडेशंस भी दिया था. फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, व्हाट आर द पोटेंशियल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंक्रोनाइजिंग इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज एनालाइज. तो ऑब्वियसली ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि रामनाथ कोविंद की कमेटी बनी थी, एज वेल एज जो यूनियन गवर्नमेंट वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रही थी कि वो ज़्यादा जल्दी वन नेशन वन इलेक्शन को इंडिया में कंटिन्यू करना चाहती है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है. तो इस वजह से ये करंट अफेयर्स में था और इसको करंट अफेयर्स में पूछ दिया उन्होंने.
throwing light on the increasing women participation in the Indian politics, society and Women Reservation Act 2023, Nari Shakti Vandan Act 2023, analyze the social, economic, political changes taking place in the Indian society due to its implementation. भारतीय राजनीति एवं समाज में बढ़ती महिला सहभागिता एवं महिला आरक्षण अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पे प्रकाश डालते हुए इसके क्रियान्वयन से भारतीय समाज में होने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट सिंपली अगेन द पॉलिटी टॉपिक, बट ये काफी न्यूज में था, ठीक है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के ड्यू डेट को लेके काफी न्यूज में था और इतने दिनों के बाद वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है जिस वजह से इसको करंट अफेयर्स में डाला गया है। तो आप ये देखोगे एक चीज तो हमें यहाँ से क्लियर होगी, हमें दो टाइप इसमें मिल गया। 70th बीपीएससी को अगर हम देखें स्पेसिफिकली दो टाइप मिला, एक तो हमें मिला IR इंटरनेशनल रिलेशन जिसमें हमें इंडिया के एस्पेक्ट्स पे देखना है, दूसरा हमने मिला कि पॉलिटिकल न्यूज, कंसेप्ट आपके पॉलिटी के रहेंगे लेकिन उससे रिलेटेड इवेंट्स आपके करंट में रहेंगे, ठीक है। ये हमें मिल गया। तो ये जो मैं टॉपिक्स आपको दूंगी तो उसमें ये टाइप्स को भी आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप्स को मैंने उसमें कंसिडर किया है कि नहीं किया। जस्ट बिकॉज आई एम गिविंग यू डोंट हैव टू पुट अ ब्लैंकेट ऑन योर माइंड कि हाँ जो दे दिया उसी को कर लेंगे बस। ट्राई टू एनालाइज इटसेल्फ इन द लेक्चर्स इटसेल्फ कि हम जो आपको करवा रहे हैं विल इट बी एबल टू बेनिफिट यू और नॉट, ठीक है। खुद से एनालिटिकल बनिए, कोई बोल देगा कि ये करना है तो करना नहीं है, सोचिए क्यों करना है, तभी फिर वो आएगा आप में कि हाँ आप सोचने की वो प्रवृत्ति आएगी। जब तक वो नहीं आएगी तो फिर आप इंटरलिंकिंग नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको दो टाइप यहाँ पे बता दिया, तो जब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे तो यू कैन थिंक कि हाँ ये कौन से कैटेगरी में जा सकता है, कौन से टाइप में जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 69 बीपीएससी। तो इसमें देखिए अगेन आपको यहाँ पे दिखेंगे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को लेके। तो सबसे पहले दो कंसर्न ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कॉम्बैटिंग द जेंडर स्टेरियोटाइप। तो अगेन ये पॉलिटी का ही टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जेंडर स्टेरियोटाइप को बेसिकली यहाँ पे आपको डिफरेंट जजमेंट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट्स के वो आपको डालने की कैसे उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट जेंडर स्टेरियोटाइप को कर्ब करने का ट्राई किया है, ठीक है। आई थिंक ये भी कुछ न्यूज में था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का विमेन से रिलेटेड कोई जजमेंट था जिस वजह से इसको पूछा गया था। मुझे वो न्यूज याद नहीं आ रहा है बट ये ऑब्वियसली ये न्यूज में था तभी ऐसा पूछा गया। एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। ऑब्वियसली जो क्रिमिनल लॉज थे हमारे उसको चेंज किया गया था, उसका नाम चेंज किया गया, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, दैट्स व्हाई इट हैज बीन आस्क्ड इन द करंट अफेयर्स। अगेन हमें पॉलिटी टॉपिक का एक टाइप मिल गया। रोल ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे देखो आप साइंस टेक को जोड़ दिया किसके साथ, पॉलिटी के साथ, पॉलिटी के टॉपिक के साथ। लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल हो सकता है, ठीक है। आपको पता है कि पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, हाँ छोटा सा अटैक हुआ था, सब इंक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, उसी से रिलेटेड मुझे लगता है ये क्वेश्चन था कि लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो वहां पे डिबेटिंग होती है, जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होते हैं, उसमें क्या रोल हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जो डिस्कशन होती है तो वहां पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल हो सकता है ताकि डिस्कशन को और फ्रूटफुल बनाया जा सके, डेटा और एक्यूरेट प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो उस वजह से ये भी पूछा गया होगा। डिस्क्राइब द पैरामीटर एंड इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वेज रिपोर्ट। तो यहाँ पे देखो जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो हमें करने हैं, ठीक है। तो एक टाइप हमें नया मिल गया, पॉलिटिकल न्यूज वाला मिला, दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन मिला, तीसरा हमारा रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, ठीक है। व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023? अगेन related to the report or the policy taken by the government itself, तो it is more like linked to the GO and ECO portion। तो GO and ECO का टॉपिक का भी आपको इसमें मिलेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। प्रोवाइड ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द मणिपुर क्राइसिस। इन योर व्यू व्हाट कुड बी द पोटेंशियल रिपरकशन ऑफ द इथनो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ऑन द लैंडस्केप ऑफ द नेशनल पॉलिटिक्स। कमेंट। मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान कीजिए। आपकी दृष्टि में प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है, टिप्पणी कीजिए। तो आप देखो कि 69th में भी मणिपुर पूछा, 70th में भी मणिपुर पूछा, क्योंकि दोनों के बीच का गैप ज्यादा नहीं था एंड मणिपुर इज अ वेरी हाईलाइटेड टॉपिक, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल भी है थोड़ा, लेकिन मोस्टली इट इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स एज वेल, तो इसीलिए पूछा। तो देख रहे हो कि जो हाईलाइटेड टॉपिक्स है वही पूछता है।
इसमें से मुझे एक ही हाईलाइटेड नहीं दिख रहा है, वो है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ग्लोबल वेज रिपोर्ट आप अलग से पढ़ते नहीं हो, भले प्रीलिम्स में आप इंडेक्सेस में याद कर लो कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट में इंडिया का क्या रैंक है, वो चीज नॉलेज आप यहाँ यूज कर सकते हो। और अगर आपने नहीं पढ़ा, जस्ट राइट अ जनरलाइज आंसर। ये ग्लोबल वेज रिपोर्ट है, ठीक है। इवन इफ यू डोंट नो द इंडेक्स, प्रीलिम्स में तो पढ़ा होगा तो इंडेक्स याद होना चाहिए, वहां से हमें प्रीलिम्स का डेटा यहाँ यूज करके उसको यूज करना है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में जो फैक्ट्स आप पढ़ते हो ना, वो वेस्ट नहीं जाता है, इट गोना हेल्प यू इन द मेंस डेटा लिखने के लिए, जस्ट टू कीप यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स, क्योंकि वो डेटा लिख ही नहीं रहे, दे डोंट नो द लिंकेजेस बिटवीन द प्रीलिम्स एंड द मेंस, कि कैसे प्रीलिम्स का डेटा यू कैन यूज इन द मेंस, ठीक है। तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट, तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट में जनरलाइज आप क्या लिख सकते हो कि इंडिया की कंडीशन ग्लोबल वेज रिपोर्ट में उतनी अच्छी नहीं है, ऑब्वियसली जो मिनिमल वेज है वो ही सेट नहीं है अच्छे से। 4 लेबर कोड्स है हमारे पास, लेबर लॉज है हमारे पास, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में काफी दिक्कतें होती हैं। और फिर जनरलाइज दे दो, क्यों लो वेज है, हाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है, गिग इकोनॉमी बढ़ गई है, गिग वर्कर बढ़ गए हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो ये सब पैरामीटर लिख दो, एक जनरलाइज आंसर हो जाएगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू विल गेट लाइक 3, 4, 3.5 इतना मिल जाएगा। 0 अंडा मिलने से तो अच्छा ना कि 3 या 2 मार्क्स मिल जाए। तो हमेशा इस एक्सपेक्ट में सोचो, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, यू डोंट हैव टू लाइक अचीव लाइक 90% और 95%, यू जस्ट हैव टू अचीव लाइक 55 to 60%, उसमें टॉप कर जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द इंडियन लीडरशिप विथ इन द G20, अगेन G20 पूछ दिया। G20 इज वेरी हाईलाइटेड टॉपिक, 70th में पूछा है, इवन 68 में भी पूछा है G20। तो G20 क्यों इतना हाईलाइटेड था, बिकॉज इंडिया ने प्रेसिडेंटशिप किया था G20 का, दैट्स व्हाई इट इज वेरी हाईलाइटेड टॉपिक, ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, एग्जामिन द वेज इन विच द इंडिया अप्रोच अलाइन विद द फिलॉसफी एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगेन ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमें फिर से एक नया टॉपिक मिल गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमें करने हैं। G20 के बारे में पूछा है, भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वसुदेव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार के रूप का पालन करते हुए प्रतिबद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव अबाउट द सोसाइटल कंस्टिट्यूशन ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगेन रिपीटेशन, पूरा टॉपिक ही रिपीटेशन, क्वेश्चन को बस तोड़ मरोड़ दिया है, लिखना वही कंटेंट है, बस मोल्ड करके लिख देना है। अगेन यूसीसी पूछ दिया, पॉलिटी का कंसेप्ट, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछ दिया, हिंदी वाले भी सुन लें, एक समान नागरिक संहिता जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ डज द इंडिया ग्रोइंग स्टेटस ऑन एन इमर्जिंग स्पेस पावर अलाइन विद इट्स एम्बिशन। अगेन आप देखो, इसरो का पूछ रहा है, चंद्रयान 3 मिशन जो किया, साइंस टेक का पार्ट है, ये करोगे आप इसरो उसमें, ठीक है। और प्राइवेट पार्टनरशिप आप स्पेस सेक्टर में भी करोगे, जियो इको में, ये पूरा साइंस टेक का पार्ट है। इसको कहाँ पूछ दिया, इसको करेंट अफेयर्स में पूछ दिया। हिंदी वाले चंद्रयान 3 मिशन इसरो का ही पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ से आप बताओ कौन कितने टॉपिक्स टाइप्स हो गए बेसिकली करंट अफेयर्स के। पहला हमने देखा इंटरनेशनल रिलेशंस, लिखो मेरे साथ तभी होगा, समझ में आएगा। जब हम टॉपिक्स देखेंगे ना तो आपको और क्लियर होगा जो हम करने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, पॉलिटी के तो भड़ भड़ के हैं, साइंस टेक भी है, जियो इको का भी है, और बताओ अभी देखें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिसलेनियस देखा था महाकुंभ वाला। कितने टाइप मिल गए, 1 2 3 4 5 6 टाइप्स अभी हमें मिल गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 68 बीपीएससी। 18th नेशनल स्काउट्स एंड गाइड जमुरी ऑर्गेनाइज, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्वियसली आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, जिसको नेशनल स्काउट्स एंड गाइड जमुरी नहीं पता है तो ऑब्वियसली वो नहीं लिख पाएगा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ भी लिख देना है। देख के इसको लगता है कि हाँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा कुछ ये, बट ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं था, ठीक है। बस इतना, बस ये वही पेपर है जिसमें मेरा रैंक 4 आया था और मैं फाइनल रूप से सेलेक्ट हुई हूँ। तो इसमें जो मैंने क्या अप्रोच किया था कि मैंने 18th नेशनल स्काउट्स एंड गाइड जमुरी मैंने इस पीडी में कहीं पढ़ा था फॉर द प्रीलिम्स, कि इन्होंने हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उन्होंने इसका ऑर्गेनाइजेशन करवाया था, वो यहाँ पे चीफ गेस्ट थी। बस मुझे इतना पता था और थोड़ा बहुत आइडिया था कि हाँ राजस्थान में हुआ है, बस मुझे ये 2 फैक्ट्स पता थे, उसी में मैंने अपने मन से लिख दिया, मुझे इसमें 2.5-3 नंबर मिल गए। तो 8 मार्क्स में जहाँ मुझे अंडा मिलता मुझे वहाँ पे 3 मार्क्स मिल गए। बस यही होना चाहिए अप्रोच। नहीं भी आता है, यू कैन राइट ए जनरलाइज
2 पॉइंट मेरे सही हो गए, उसी मार्क्स पे मुझे एग्जामिनर दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक्सप्लेन द मैंडेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क इन मैनेजिंग द पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब देखो, अब ये यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क कौन कोई पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। यूनाइटेड नेशन आप पढ़ोगे जियो इकोनॉमी के पोर्शन में, इवन करंट अफेयर्स में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, बस इसका ये ऑर्गन पढ़ोगे? यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क नहीं पढ़ोगे, ऑब्वियसली नहीं पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या काम देगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16, ये आप पढ़ोगे जियो इको में। और 16 अगर याद भी नहीं है, यहीं पे बता दिया, पीस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करना, बस इसी को मोल्ड करके लिखो। तो पहला ही 2 टॉपिक देख के सिट्टी पिट्टी गुल, अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो इसका मैं बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग इज ऑल लाइक प्रिपरेशन तो होगी ही, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो होगी, बट वहां पे किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाते हो कि कैसे मुझे आंसर को भी कैसे लिखना है, मतलब कौन सा नंबरिंग ऑर्डर में लिखना है, ये वाला मैं लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा, बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि इसमें करूंगा दिमाग ज्यादा लगेगा कि इसमें, क्योंकि मुझे इसमें कहानियां बनानी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्या है। चलो एसडीसी वाले में तो थोड़ा सा पता भी है, लेकिन नेशनल स्काउट और गाइड चमोड़ी में नहीं पता है, और इसमें मुझे बहुत ही बिलो एवरेज लिखना है, बस जस्ट टू गेन 1-2 मार्क्स, जहां अंडा ना मिले मुझे। ठीक है, तो वो भी हम लोग ट्रिक देखेंगे कि कैसे आपको फ्रेमिंग करनी है क्वेश्चंस की, ऑर्डरिंग करनी है बेसिकली, कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले लिखना चाहिए। राइट बेस्ड ई सर्विसेज डिलीवरी सिनेरियो ऑफ द बिहार। आप बताओ, करंट अफेयर्स में ई सर्विसेज डिलीवरी पूछ जाए, ई गवर्नेंस टॉपिक, ई गवर्नेंस कहाँ पढ़ोगे आप? साइंस टेक में पढ़ोगे। ई गवर्नेंस का थोड़ा सा पार्ट आप पढ़ोगे कहाँ? जियो इको में पढ़ोगे। अगेन जियो इको मिल गया हमें, ये दोनों को मैं डालूंगी मिसलेनियस की कैटेगरी में, क्योंकि ऑब्वियसली हम यूनाइटेड नेशन पढ़ेंगे तो उसका ये थोड़ी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। चलिए, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड इन द फील्ड ऑफ द सोलर पावर जनरेशन, अगेन साइंस टेक। क्रिटिकली एग्जामिनिंग द फीचर ऑफ द सेल्फ रिलायंस सात निश्चय 2, ये ऑब्वियसली जियो इको का पार्ट है, तो जियो इको का पूछ दिया इन्होंने। ठीक है, तो ऐसा मिसलेनियस विल बी ए सरप्राइज फॉर यू, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इंटरलिंकिंग देखेंगे, यू डोंट रियली नीड टू वरी एट ऑल, ये हो जाएगा। जनरलाइज लिख के आना है आपके लिए, आउट ऑफ बॉक्स है। यू हैव पेपर लाइक 50 टॉपिक्स ऑफ द करंट अफेयर्स, आपके लिए आउट ऑफ बॉक्स है, तो सबके लिए आउट ऑफ बॉक्स है। ठीक है, आप स्पेशल नहीं हो कि आपने ये चीज नहीं पढ़ा है, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है। आई रिमेम्बर जब मैं एग्जाम देके निकली थी तो एवरीवन वाज डिस्कसिंग, मेरा हमेशा से ऐसा रहता था कि मैं जब भी एग्जाम देने जाऊं या निकलूं, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करती थी जब तक मेरा पेपर ना ओवर हो जाए, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे पेपर है। बिकॉज आई नीड अ वेरी लाइक कामनेस इन माई माइंड। मुझे कोई डिस्कशन करने लगता था तो आई वॉज लाइक प्लीज डोंट डू इट, मैं साफ मना कर देती थी। मैं जब पेपर लेके निकली थी तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैंने सारा कंप्लीट कर लिया, मैंने नेशनल स्काउट्स एंड गाइड जर्मनी, क्योंकि ये बहुत ऐसा टॉपिक है जो मैंने नहीं देखा था, बट मुझे उस टाइम क्लिक हो गया कि हाँ, प्रेसिडेंट मुर्मू ने, इनका ऑर्गेनाइजेशन चीफ गेस्ट थी वो, और राजस्थान में हुआ था। आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मुझे इतना तो याद था, मैंने जनरलाइज लिख दिया। मैंने ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस किए थे, टेस्ट दिए थे जिसमें मुझे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस मिलते थे, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर इनबिल्ट था कि ऐसे को देख के ज्यादा शॉक नहीं होना। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज टेलिंग माई फ्रेंड कि हाँ अच्छा गया, ये गया जो वहाँ पे थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बगल के थे वो मेरे से पूछने लगे कि आपने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, वो वाला कर लिया आपने? मैंने बोला हाँ कर लिया, 1-2 पॉइंट्स उसके मुझे पता थे, वो कर लिया, पता नहीं सही है कि नहीं सही है, लेकिन वो बोले थे मेरा तो बहुत क्वेश्चन छूट गया, ये हो गया। तो बस क्वेश्चन नहीं छोड़ना, दैट वुड बी योर गोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। What are the draft regulations announced recently by the University Grant Commission to open the door for the foreign universities to set up campuses? Do you think it will be a game changer? भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल में ही घोषित मसौदा नियम क्या है? तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आप प्रीलिम्स के टाइम थोड़ा बहुत देखते हो, उतना अच्छे से देखते भी नहीं हो, तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आउट ऑफ बॉक्स आएगा, और ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी से, तो मैंने एक ट्रेंड देखा है, इसको हमेशा एक ऑप्शनल में डालता है, ऑप्शन में जरूर डालता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। ड्राफ्ट रेगुलेशन पूछा है, ठीक है, ये तो फाइनल तो है नहीं, बिल तो नहीं बना, एक्ट तो नहीं हुआ, ठीक है, ड्राफ्ट ही है,
तो आप ही बताओ कि कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ पे आके अपना कैंपस सेट करेगा, वो अच्छा होगा कि खराब होगा, गेम चेंजर होगा कि नहीं होगा? यू हैव टू गिव अ वेरी जनरलाइज आंसर। तो जस्ट बिकॉज ऐसा ऐसा मिसलेनियस टॉपिक पूछा गया है तो हम लोग मिसलेनियस टॉपिक करने नहीं बैठेंगे, ये दिमाग में रखना आप, ठीक है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपको पूछा गया तो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ने नहीं बैठेंगे, दिस विल नॉट बी अ टॉपिक। ये मिसलेनियस टॉपिक है, दीज आर आउट ऑफ द बॉक्स, और इसमें घबराना नहीं है। शॉर्ट में पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा, यू हैव एन ऑप्शन जो आप करोगे। नेक्स्ट आप देखो, पॉलिटिकल पूछ दिया, वाइस प्रेसिडेंट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया? उपराष्ट्रपति ने आलोचनात्मक प्रशिक्षण किया था, ठीक है, जो बेसिक सिद्धांत है हमारे उसके लिए जुडिशरी पे। तो ये तो पॉलिटी का टॉपिक है और ये करंट अफेयर्स का न्यूज था दैट्स वाई ये पूछा गया था, और इसको मैंने प्रिपेयर किया था, ठीक है, खुद से मैंने ये करंट अफेयर्स पढ़ा था एंड आई हैव प्रिपेयर दिस, और मैंने इसको खुद से क्वेश्चन बना के इसको लिखा था। इट वाज लाइक आई वाज रियली शॉक कि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो मैंने खुद से ही क्वेश्चन बनाया था और उसको लिखा था। फिर देखो G20 पूछा, लगातार 68, 69, 78 G20 पूछ दिया है। देख रहे हो कितना हाईलाइटेड टॉपिक है, पूछा है ना। अब सीरिया और द टर्की अर्थक्वेक में यूनाइटेड नेशन ने क्या रिसोर्स मैनेजमेंट की? इंडिया ने भी काफी एक ऑपरेशन चलाया था, मुझे नाम नहीं याद है, जो जिसमें वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देता है इंडिया। तो सीरिया और टर्की अर्थक्वेक में क्या, तो हम बताओ ये वाला जो टॉपिक है, ऑब्वियसली ज्यादा लोग इसको करके नहीं जाते। यू विल रीड द यूनाइटेड नेशन, यू विल रीड इट्स ह्यूमन असिस्टेंस प्रोग्राम, बट स्पेसिफिक सीरिया और टर्की में उन्होंने क्या किया? नो वन रीड इन डेप्थ। जनरलाइज लिख सकते हो बट डेप्थ में नहीं उतना पढ़ता है कोई। बट G20 क्या है? बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक, अगेन इट इज गिवन इन द ऑप्शन। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत जाओ, द मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक विल बी आस्क्ड। अगर नहीं भी होगा तो इट विल बी इन द शॉर्ट आंसर टाइप, अगर होगा तो ऑप्शनल में होगा, जो मैंने ट्रेंड देखा है। अगर नहीं है, इन दोनों के तीनों कंडीशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, डोंट वरी, ये आउट ऑफ द बॉक्स सिर्फ आपके लिए नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स सबके लिए, इसमें बिलो एवरेज ही मार्किंग चलेगी, ठीक है। दिस विल नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि आप क्वालिफाई करोगे मेंस या नहीं करोगे। ऑलराइट, चलिए अब फिर हमें यहाँ से कौन कौन से टॉपिक मिल गए? मिसलेनियस है, पॉलिटिकल है, जियो इको है, साइंस टेक है, वही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67 तक ही देखते हैं, क्योंकि हमें टाइप्स पता करना है। ये वाले टॉपिक फिर से उतना रिलेवेंट नहीं होंगे इंटरनेशनल रिलेशंस को छोड़ के, लेकिन हमें यहाँ पे टाइप पता करने। डिस्कस द ओरिजिन, मेंबरशिप, डेवलपमेंट ऑफ द क्वाड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गया। क्वाड का हमें बताना है, उत्पत्ति, सदस्यता, विकास और उद्देश्यों की वर्णन कीजिए। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फॉर द इंडिया, इंडिया के लिए इसका सिग्निफिकेंस बताना है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अग्निपथ इज द पार्ट टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, कमेंट। अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। अग्निपथ उस टाइम बहुत न्यूज में था, बहुत इसके रिलेटेड कंट्रोवर्सी चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो इसलिए इसको पूछा गया। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन, ये रिपीट हुआ है, किससे रिपीट हुआ है जल्दी बताओ? 70 या 69 में हमने इसको देखा है, तो उस टाइम भी न्यूज में था। कुछ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिया था, जिस वजह से ये न्यूज में था। अगेन ये पॉलिटिकल न्यूज है। रशिया यूक्रेन वॉर 70th में रिसेंट में पूछा और 67 में पूछा था, 2 साल पहले पूछा था, फिर अभी पूछा है। रशिया यूक्रेन वॉर 3 साल 4 साल से चल ही रहा है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी हाईलाइटेड न्यूज। और इसका इंपैक्ट पूछ दिया, अगेन इसका इंपैक्ट वर्ल्ड पे पूछा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया विद स्पेशल रेफरेंस टू द इंडिया। बट जो 70th में पूछा वहां पे स्पेशल रेफरेंस नहीं पूछा, वर्ल्ड का ही पूछा, तो वर्ल्ड में ऑब्वियसली इंडिया आता है तो इंडिया तो हम लिखेंगे ही, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन वाला टाइप मिल गया। इट इज जनरली एलिज्ड दैट द रूलिंग पार्टी मिसयूजेस द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट, डू यू एग्री विद दिस व्यू? यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रेफरेंस देते हुए, क्योंकि मुझे याद है जब मैं 67 दे रही थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके, ईडी को लेके, ये सब बहुत सारा न्यूज में था कि बहुत इनका बायस रोल हो रहा है, जिस रिगार्डिंग इसको पूछा गया था। तो सी रिमेंबर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना होगा, बट इवन इफ यू क्रिटिसाइज, आप उसके बाद एक पॉजिटिव जरूर बताओगे एंड फिर उसको पॉजिटिव नोट पे ही फिनिश करोगे। यहाँ पे पूरा क्रिटिसाइज नहीं करने लग रहा है कि हाँ गवर्नमेंट तो बहुत तबाही मचा के रखी है, ये करके रखी है, वो करके रखी है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविस्ट नहीं बनना, यू आर गोना बी ऑफिसर। तो आप क्रिटिसाइज जरूर करो, लेकिन उसको फिर पॉजिटिव आउटलुक देके ही उसको खत्म करना। चलिए ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप नहीं था।
सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप ही था, बहुत आसान सा जीवन था 67 तक, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप आ गए। तो आपको वो टाइम मैनेजमेंट इज द मेन की इन द मेंस एग्जाम ना। आई होप मैं ज्यादा अब डिस्कशन करने का फायदा नहीं है, जो हमें टाइप्स मिल गया वो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं एक बार और बता देती हूँ कौन कौन से टाइप्स हमें मिल गए। इंटरनेशनल रिलेशन मिल गया, मिला ना। दूसरा टाइप क्या मिला, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सेक्शंस वाले हमें मिल गए, पॉलिटी के तो भड़ भड़ के हैं, साइंस टेक के भी हैं, जियो इको के भी हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस हैं, एंड और बताइए मिसलेनियस हैं। ये सारे टाइप्स हमें करंट अफेयर्स के मिल गए। आप चलते हैं मेन मुद्दे पे कि आपको कौन कौन से टॉपिक कराए जाएंगे। आई एम कीपिंग दिस सस्पेंस कि आप खुद से मेहनत करो। मैंने आप लोगों को टास्क भी दिया था जो ओरिएंटेशन क्लास हुई थी, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री का आप पीवाईक्यू एनालिसिस करो और देखो कौन कौन से टॉपिक आपको करने, एक टॉपिक लिस्ट बनाओ। व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज ना, तो आपका दिमाग उस तरीके से फिर सोचने लगता है। नहीं करोगे फिर सिर्फ रिलाई करोगे कि हाँ मुझे बना बनाया स्पून फीडिंग टाइप का मिल जाए कोर्स जो मुझे बताते जाए। देखो प्रीलिम्स का गेम अलग होता है, नोट्स बना बना के सुंदर से सजा सजा के आपको दे दिया जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना, उसको पढ़ते रहो, देखते रहो, और दिमाग में वो इमेज बन जाती है और रिकॉल कर लोगे। क्योंकि ऑब्वियसली यूपीएससी का प्रीलिम्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। लेकिन बीपीएससी का प्रीलिम्स बहुत अनकन्वेंशनल टॉपिक थी, तो वहां पे कितना भी ट्रिक लगा लो, कंटेंट याद है तो होगा, नहीं है याद है तो गलत मार के आओगे। सिंपल सा लॉजिक है, लक है तो हो जाएगा, यही बात। तो यहाँ पे है कि जितना रिवाइज करोगे उतना है। कंटेंट आपको मिल गया है, ऑर्गेनाइज है, तो आप बार बार उसको देख रहे हो, सजा के कोई दे दिया है तो बार बार उसको पढ़ रहे हो। लेकिन मेन्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। कंटेंट ऑर्गेनाइज करके अच्छा से सजा के दे देंगे, बट व्हेन यू डोंट डू योर एक्सरसाइज ऑन योर ओन, आंसर राइटिंग नहीं करोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन द रियल एग्जामिनेशन। खराब आंसर लिख के आओगे, फिर सोचोगे कॉपी तो भर दी लेकिन रिजल्ट ही नहीं आया। मैंने बहुत का देखा है, बहुत ऐसे हैं जो यूपीएससी में बहुत, उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं, मेंस भी लिखा है उन्होंने, किसी कारण से यूपीएससी नहीं हुआ, देन दे स्विच टू बीपीएससी। इवन बीपीएससी का उन्होंने प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस भी लिखा, बट मेंस में वो छट गए। क्यों? क्योंकि मेंस के लिए उन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, और वही मेन होता है, वहां जाके लिख दिया बट बिलो एवरेज लिखा, फिर भी उनका नंबर मतलब क्वालिफाई वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो नौबत नहीं आनी है। अगर भगवान आपको चांस दे रहा है कितना अनकन्वेंशनल पेपर में, इतना अनकन्वेंशनल पेपर में यू आर एबल टू क्वालिफाई द 71st बीपीएससी प्रीलिम्स, देन डोंट मिस दिस चांस। प्लीज मत इस चांस को मिस कीजिए, ठीक है। डोंट टेक दिस एज ग्रांटेड। इस बार हम निकाल ही लीजिए, इतना वैकेंसी फिर बहुत मुश्किल है आना, 72nd में बहुत कम आएगा, ठीक ना। तो इसीलिए एकदम इस बार सोच लीजिए कि मुझे इस बार नैया अपनी उस पार लेके ही जानी है, इस किनारे से उस किनारे, बीच में नहीं अटकना कि लौटना पड़े मुझे बैक टू ओरिजिनल शोर। मुझे डेस्टिनेशन शोर पे पहुंच जाना है, ठीक है। चलिए, अब ये है हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक, और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि 72nd बीपीएससी के लिए भी काम नहीं करेगा, तो 72nd बीपीएससी के लिए भी काम करेगा। अभी मैंने आपको लाइव दिखाया कि 70th में जो पूछा गया 67th में भी पूछा गया बीपीएससी का, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। एक हमारा टाइप मिला हमें, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है वो करेंगे, साथ साथ जो न्यूज में है वो करेंगे, और जो मेन हाईलाइटेड कंट्रीज है उसको करेंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान करेंगे, इंडिया यूएसए करेंगे, इंडिया ईरान करेंगे, इंडिया एशियान करेंगे, जापान के साथ करेंगे, अफगानिस्तान, नेपाल तो बहुत ही न्यूज में, तो उसको करना ही है, फ्रांस, कनाडा, यूएई, ठीक है, ये करेंगे। तो ये सारे रिलेशंस हम करेंगे, ऑलराइट। तो जिससे जो भी मान लीजिए नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंडिया का रिलेशंस पूछ लिया, पाकिस्तान आपने कवर कर लिया, अफगानिस्तान कर लिया, नेपाल कर लिया, तो इसको कंबाइन करते हुए यू कैन राइट अ आंसर, ठीक है। तो नेबरिंग कंट्रीज के साथ पूछ लिया, इंडिया यूएसए ऑब्वियसली पूछ सकता है, इम्पैक्ट है तो इंडिया यूएसए का रिलेशन का इम्पैक्ट डाल सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। सार्क है, ब्रिक्स है, बिम्स्टिक है, एससीओ है, नाटो है, G7 है, G20, क्वाड है, IPEF है,
ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, WTO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, UNSC है। तो ये सारे इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो साउथ एशिया के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सार्क हो गया, ठीक है, तो वो सारे को हम लोग कवर करेंगे। तो ये सारा आपका रीजनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम अलग अलग डायमेंशन से देखेंगे कि हिस्टोरिकल रिलेशन क्या रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे पहले हम हिस्टोरिकल रिलेशन देखें, फिर अलग अलग इकोनॉमिक रिलेशन क्या रहा, डायस्पोरा रिलेशन क्या रहा, सोशल रिलेशन क्या रहा, ट्रेड का रिलेशन क्या रहा, ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं, उसको वे फॉरवर्ड क्या है, मैप के थ्रू भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो करेंट इवेंट्स है उसको बताएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कब ये फाउंड हुआ, इसका हिस्ट्री क्या है, कैसे ये बना, फिर उसके बाद कौन कौन से मेंबर्स है इसके अभी तक का सक्सेस क्या है, अभी जो रिसेंट समिट हुई है उसमें क्या हाईलाइट्स हैं, ठीक है, क्या चैलेंजेस हैं, और क्या इंडिया के लिए इसका क्या योगदान रहा है, क्या ये बेनिफिट्स रहा है, इंडिया ने इसमें कुछ मेंबरशिप में कुछ सिग्निफिकेंट करने का अगर कुछ किया है तो वो क्या रहा है, आगे की राह क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर को हम लोग कवर करेंगे। नेशनल न्यूज, पॉलिटिकल नेशनल बेसिकली, तो वन नेशन वन इलेक्शन, कास्ट सेंसस, ग्लोबल साउथ, न्यू क्रिमिनल लॉ, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो ये सारे करेंगे। न्यू ग्लोबल साउथ को आप इसमें भी डाल सकते हो रीजनल ये में, लेकिन ग्लोबल साउथ तो बहुत बार हम लोग नेशनल न्यूज में भी देखते हैं जो वासुदेव कुटुंबकम का है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे डाला है। इंटरनेशनल इश्यूज देखेंगे, इजराइल पैलेस्तीन दे देंगे, इंडिया के सॉफ्ट पावर, डिफेंस डिप्लोमेसी जो यूज करती है, डिफेंस असिस्टेंस जो देती है रशिया के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ जो उसका डिफेंस डिप्लोमेसी चलता है उसको देखेंगे, ठीक है। सॉफ्ट पावर जो इंडियन डायस्पोरा का भी यूज करती है, सोशल कनेक्टिविटी करती है, उसको हम लोग देखेंगे। बिहार करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स में बिहार इलेक्शन, SIR बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार इलेक्शन 2025 में ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पॉलिटी में पूछ सकता है, इवन इन करंट अफेयर्स से पूछ सकता है, क्योंकि SIR था जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था, उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग जजमेंट भी आया है, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी है इससे रिलेटेड, फिर भी इट इज बीइंग कैरिड आउट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। बिहार खेलो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वोमेन कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ है, स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स इन द बिहार इकोनॉमी। अभी देखोगे राजगीर स्टेडियम में बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जिस वजह से बिहार स्पोर्ट्स इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच नीड टू बी कवर्ड इन द बिहार करंट अफेयर्स। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री, एयरप्लेन सेफ्टी, जो आप अभी अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ था, दिस इज लाइक वन इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री एंड द एयरप्लेन सेफ्टी भी करेंगे, तो ये बिहार करंट अफेयर्स में नहीं आएगा, ये इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज में आ जाएगा, ये नॉट इंटरनेशनल इश्यूज। ट्रांसपोर्टेशन इन बिहार, पटना मेट्रो अभी जो बन रहा है, नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी चल रही है, उसको भी हम लोग इसी में देख लेंगे। रिजर्वेशन इन बिहार, वुमेन डोमिसाइल रिजर्वेशन बहुत हॉट टॉपिक है, तो ऑब्वियसली इट कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू रिजर्वेशन। मान लो सिर्फ रिजर्वेशन का उन्होंने बता दी कि क्या प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो ऑब्वियसली आपसे करंट अफेयर्स में पूछा है, देन यू मतलब इंस्टेंट क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा चलो इसको वुमेन रिजर्वेशन से मुझे लिंक करना है। और इवन इफ इट इज आस्क्ड इन द पॉलिटी सेक्शन, आपसे उसमें अलग से पूछा नहीं है वुमेन डोमिसाइल रिजर्वेशन, इंस्टेंटली आपको इसका मेंशन कर देना है बिहार के एक्सपेक्ट में। यूनियन बजट, ऑब्वियसली एलोकेशन ऑफ बिहार, इस बार एलोकेशन काफी अच्छा रहा है बिहार से, उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी है जो साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं वो उन्होंने रखी थी बिहार को इतना एलोकेशन देने के लिए। बिहार इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, अगेन सब्सिडी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जियो इको का, इसको करंट अफेयर्स में भी पूछ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में इसको पूछ सकता है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड देखिए, जियो इको, गिग इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बी रेडी इंडेक्स है। ये वाला जो डीप बॉटम मल्टी सर्पस सी पोर्ट है, ये भी बहुत न्यूज में थे, इसलिए इसको करेंगे। बिहार बिजनेस करेंगे, 2024 में हुआ था फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द बिहार, उसके लिए करेंगे। बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन बजट और द लैंड सर्वे भी जो बिहार में हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम लोग करेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, कास्ट सेंसस है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, नए गवर्नर हमारे यहाँ है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछ सकता है। 75th ईयर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे भी बहुत न्यूज में है रिलेटेड टू द बिहार इलेक्शन इटसेल्फ, तो ये पूछ सकता है। फ्रीबीज सब्सिडी वाले में ही ऐड हो जाएगा, और गवर्नेंस एंड AI 20 ईयर्स ऑफ द RTI के भी बारे में पूछ सकता है। चलिए इंटरनेशनल रिलेशंस में आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको इंडस वाटर ट्रीटी, जो पहलगाम अटैक हुआ इसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने बोला वी विल डोंट फॉलो द इंडस वाटर ट्रीटी, तो दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट ईस्ट पॉलिसी करेंगे, जो हमारी कंट्रोवर्सी चलते रहती है
लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ, और जो बांग्लादेश में इशू है, म्यांमार में इशू है, उस वजह से हम लोग इसको करेंगे। इंडिया और चाइना का जो रिलेशंस हुआ है, अभी जो एससीओ का समिट भी हुआ था, उसमें इंडिया और चाइना का जो भी मीटअप हुआ है, क्या डायलॉग हुआ है, क्या हाईलाइट हुआ, उसको हम लोग कवर करेंगे। साइंस और टेक में क्वांटम करना है, क्वांटम तो ऑब्वियसली करना है। फिर उसके बाद ये सारे जो टॉपिक हैं, ये हम बेसिकली ज्यादातर इसको हम लोग साइंस और टेक में ही डील करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, कहीं ना कहीं हमें इसको न्यूज में मिला है, इसलिए हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में था, रिलेटेड टू द जो हाइड्रोजन फ्यूल इन ट्रेन बन रही है उससे रिलेटेड था, तो इसलिए इसको हम लोग करेंगे। सिक्योरिटी पर्पज से आप देखोगे तो ऑपरेशन सिंदूर हमें करना है, इंडिया थर्ड पॉइंट सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन करना है, पहलगाम अटैक को करना है, ये दोनों को लिंक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सोशल एंड सोशल जस्टिस, अगेन बहुत ही जियो इको पोर्शन वाला टॉपिक है, न्यूज में था कुछ ना कुछ से रिलेटेड, तो इसको जियो इको में एज ए स्पेसिफिक जनरल टॉपिक की तरह इसको कवर करेंगे। अब COP 16, यस ये हमको करना है, ऑब्वियसली हम इसको करेंगे। सोलर एनर्जी इन इंडिया, सोलर एनर्जी से रिलेटेड काफी सारी स्कीम्स आते रहती है, बिहार गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स दी है कि अगर आप छत पे सोलर पैनल्स लगाओगे तो आपको जो लैंड टैक्स अपना भरते हो ना, हाउस होल्ड टैक्स, उस पर कुछ कटौती मिलेगी आपको, उस तरीके का स्कीम्स है, तो वो हमें करना है। एंड UNFCCC COP 29, ये भी हमें करना है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो भी हमने टाइप्स देखे वो चीज हमने यहाँ पे कवर किया है, और यही सारे करंट अफेयर्स को हम इस लेक्चर्स में कवर करेंगे आपके साथ। एंड जो भी संजीवनी बैच में, तो आपको इससे रिलेटेड नोट्स मिलेगा, लक्ष्य बैच में भी आपको नोट्स मिलेगा। जस्ट वी विल गो थ्रू द लेक्चर्स, पहले आप लेक्चर्स देख लेना, हम उससे पहले नोट्स भी आपको दे देंगे। नोट्स पढ़ के आओगे आप, फिर आप लेक्चर्स देखोगे, लेक्चर्स देखने के बाद नोट्स और लेक्चर का कंबाइन करके खुद का एक शॉर्ट 1 पेजर नोट्स बना लेना, और फिर बार बार उसी को रिवाइज करना। अगर उससे कुछ समझ में नहीं आता, देन गो थ्रू दी नोट्स एज वेल एज द लेक्चर्स में जो जॉट डाउन किया, उसको दोनों को मर्ज करके देखो, एंड फिर उसको करना, उसको फिर से पढ़ना। ठीक है, इस तरीके से आपका रिवीजन पैटर्न रहेगा। जैसे ही आपका एक टारगेट कंप्लीट होगा, आपका टेस्ट होगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, एंड दिस विल बी लाइक मोस्ट कंप्रेहेंसिव। मान लो कुछ नया टॉपिक आपको ऐड ही हो जाता है इसमें, तो डोंट वरी, वो टॉपिक हम करेंगे, इवन GS2 का पोर्शन क्यों ना चल रहा हो। ठीक है, हम उस टॉपिक को एडजस्ट करेंगे, उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बहुत हाईलाइटेड टॉपिक आएगा तभी होगा, वरना इस सारे से आपका कवर हो जाएगा। अब मान लो आपने इंडिया नेपाल आप कर रहे हो, ठीक है, अभी तो चलो हाईलाइटेड हो गया, चलो दूसरा ले लो, इंडिया पाकिस्तान कर रहे हो। मान लो बीच में कुछ और भी भयंकर न्यूज आ जाता है, इंडियन पाकिस्तान का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो तो आपने लिख लिया ना, वो तो कंप्लीट हो गया आपका, उसके लिए तो आप टेंशन नहीं है। तो जो न्यूज आया है, जो न्यूज आएगा जस्ट वहीं पे लिख देना है हमको कि अभी का रिसेंट न्यूज भी ये था। उसके लिए मुझे क्या पूरा फंडामेंटल्स उसका फिर से थोड़ी बनाना पड़ेगा, वो तो फिक्स है कि हिस्टोरिकल रिलेशंस क्या रहा है, क्या क्या चैलेंजेस है दोनों के बीच में, क्या क्या अभी रिलेशन जो कंटिन्यू है वो किस लेवल पे है। पहलगाम अटैक हो चुका तो उसका जिक्र आप कर दोगे, इंडस वाटर ट्रीटी से कुछ कंट्रोवर्सीज है उसका जिक्र कर दोगे। अब इसी से रिलेटेड कोई और करंट में न्यूज आ जाता है इंडियन पाकिस्तान से रिलेटेड, तो बस उसको वहां पे लगा दो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आपका नोट्स क्या है, अपग्रेड हो गया विद द करंट टॉपिक, करंट इवेंट्स और करंट न्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपको भी करनी है, सिर्फ क्लास अटेंड करने से और नोट्स पढ़ने से नहीं होगा। मैं तो बोलूंगी अभी के लाइक 2 महीना पेपर पढ़ो, पेपर विल बी गुड, मैगजीन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे पूरा डील करेंगे। पेपर में इसलिए बोल रही हूँ कि मान लो कोई फंडामेंटल हम ये करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, उसका फंडामेंटल नोट्स तो हम आपको दे देंगे, जब हम करवा रहे हैं तब तक का करंट अफेयर्स तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जब पेपर पढ़ोगे कुछ नया चीज मिलेगा, तो उस टॉपिक से रिलेटेड वहां पे उस नोट्स में जॉट डाउन कर लेना। तो 2 महीना पढ़ लो, सितंबर तो खत्म ही है, तो अक्टूबर और नवंबर पेपर पढ़ लो, फिर उसके बाद पेपर छोड़ देना। ठीक है, एटलीस्ट 1 महीना पहले तक का भी करंट इवेंट्स आप अगर मेंस में डालते हो, इट शो योर अटेंटिविटी, मतलब अटेंशन आपका दिखाता है कि कितना आप इस एग्जाम से को लेके सीरियस हो। ठीक है, तो 2 महीना पेपर पढ़ो। हिंदी मीडियम वाले दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले के तो आई वुड रिकमेंड हिंदू, क्योंकि मैं खुद हिंदू पढ़ती हूँ। इंडियन एक्सप्रेस भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छी न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो 2 महीना आप ये पढ़ो और उससे आपका ये क्लियर होगा। बाकी सब्जेक्ट में भी आपको काम देगा। फॉर एग्जाम्पल आप बिहार से रिलेटेड इलेक्शंस हो रहे हैं, कुछ उससे रिलेटेड न्यूज होगा, तो जब हम बिहार के करंट अफेयर्स SIR करेंगे,
तो उसमें आप आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ा उसको आप अलग से ऐड ऑन कर सकते हो। तो जब भी कोई नोट्स बनाना, हम तो नोट्स आपको दे रहे हैं, क्लास में भी जॉट डाउन होगा नोट, जो मैं यहाँ पे बताऊंगी वो आप साथ साथ लिखोगे। मैं यहाँ डिक्टेट नहीं करवाती, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा आई विल डिक्टेट दैट, बट आई वांट योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लास। तो आपको खुद से लिखना है, ठीक है, समझना है लिखना है, समझना है लिखना है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ऑलवेज लीव अ ब्लैंक पेज एट द एंड ऑफ ईच नोट्स। मान लो आपने नोट्स प्रिपेयर किया, उसमें 2 पेज में आपने नोट्स बनाया, तो तीसरा पेज उसका ब्लैंक छोड़ दो, ताकि आपको कुछ करंट इवेंट मिले या कोई सोर्स पढ़ रहे हो वहां से कुछ आपको इंपॉर्टेंट लाइन मिले, कोई कोटेशन मिल जाए तो आप वहां पे लिख दो, ठीक है। अलग से मेंटेन मत करो कोई डायरी की इस टॉपिक का, फिर वो रिवाइज नहीं हो पाएगा एक साथ, ठीक है। तो हमेशा जब भी एक टॉपिक कंप्लीट होगा, नॉट ओनली फॉर द करेंट अफेयर्स बट ऑल्सो फॉर द अदर सब्जेक्ट एज वेल, एक पेज ब्लैंक छोड़ देना, जस्ट टू राइट सम एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशनल। ये और भी काम देगा, मान लो टेस्ट हुआ, टॉप 10 की कॉपीज मैंने बोली है कि आप लोगों को रीड करना है। मान लो किसी ने बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट लिखा है या किसी ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल लिखा है, वहां पे लिख दो अपने नोट्स में, सो दैट जब वो टॉपिक आप रिवाइज करो तो जो आपने एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशनल पॉइंट दिए हैं वो भी आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक मैंने बहुत आपको बता दी कि करंट अफेयर्स में जो टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं एंड हाउ द लेक्चर्स गोना बी एंड हाउ द संजीवनी बैच कैसे प्रोसीड करेगा। आई होप बहुत चीज आपका क्लियर हुआ होगा। डोंट वरी, वी विल टेक इट बाय फेज, टारगेट आपको दे दिया जाएगा, यू डोंट फील द प्रेशर, ठीक है। तो फुल फ्लेज मैनर में हम लोग इसको फ्राइडे से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम ओरिएंटेशन क्लास देके आपको कंफर्टेबल करना चाहते हैं कि देखो भाई ये सारे टॉपिक हैं, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, प्रूफ के साथ हम दिखा रहे, देखो PYQ, देखो ये टॉपिक और यही टॉपिक को हम लोग लेके चलेंगे। हम रैंडमली कुछ नहीं आपको बता रहे कि ये कर लो वो कर लो, वी आर गिविंग यू द प्रूफ। इसलिए हम हर सब्जेक्ट का आपको एक ओरिएंटेशन क्लास देंगे, जस्ट गेट कंफर्टेबल, फिर उसके बाद हम लोग फ्लाइट पकड़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।